Hey, hi everyone. So let's solve this question. Again, we have to use this statement to give answer of this question. So इस question में हमें बताना है कि क्या क्या x और y मेरे पॉजिटिव है कि नहीं है. ठीक है. सो आपको यस और नो में आंसर देना है. यू कांट बी एम्बिग्यूअस. ठीक है कि भाई वी डोंट नो द आंसर, या तो हाँ बोल या ना बोल. हाँ, फ्रेंड जोन में नहीं रहना भाई. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के साथ भी यही है, आपको क्लियर कट आंसर चाहिए यहाँ से. ठीक है, यस या नो. तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि भाई x की वैल्यू ये है. तो अब यहाँ पे इसका क्यूब है. ठीक है. तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेरी नेगेटिव होगी ना. मान लो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -27 है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 आएगी. अगर मैं इसको 1/3 बोल दूँ ना, इसको मैं क्यूब रूट भी बोल सकता हूँ. तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव है, इट मीन्स x की वैल्यू भी वी विल गेट नेगेटिव. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ से हमें यस और नो का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन मुझे y की वैल्यू नहीं मिली है. सो अभी हम पहली स्टेटमेंट से वी कांट गिव आंसर. अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3. तो वो साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से x/3 और ये x आ गया. अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं. देखो, जब भी आप y को पॉजिटिव लोगे तो x भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा. और अगर y को आप नेगेटिव लोगे तो x भी क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा. और दोनों केस में आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्स वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना. इसने बोला क्या एक्स वाई मेरा पॉजिटिव है. हाँ, अगर मैं कोई सी भी कंडीशन लेता हूँ इस सिनेरियो में, तो मेरा एक्स वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट मेरा आंसर दे रहा है, पहला स्टेटमेंट नहीं दे रहा है. इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ मैं बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये y की पावर 4 होगा और ये x y हो जाएगा. तो इट मीन्स y की वैल्यू कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है. ठीक है. सो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, कि भाई इसको हम एक स्टेटमेंट से दे सकते हैं पर दूसरी से नहीं दे सकते हैं. ठीक है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तो ये कह रहा है कि मेरे को बताना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है. अब इसने साइड दी है ए बी सी. तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो मेरा तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी जाके हमारी बात बन सकती है. तो अगेन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि हाँ ये ना यस या नो, कि इन दोनों स्टेटमेंट से मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है. तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो तभी भी ऐसे दिखेगा, लेकिन इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 लिख सकते हो, अगर आप इसकी साइड चेंज कर दोगे. और आप देखोगे कि यार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस
बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप इसको ओपन भी कर दोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि a माइनस बी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर और b माइनस ओ क्या b माइनस सी, हाँ, और c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में क्या है मेरे, बीच में है मेरा प्लस प्लस। ठीक है, अब जो स्क्वायर है तो या तो ये मेरा कोई पॉजिटिव आंसर देगा या तो ये मेरा 0 हो सकता है। तो अगर इक्वल टू 0 है कोई भी चीज़, इट मीन्स मेरा a, b और c आपस में क्या इक्वल है। तभी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस क्या क्या लिखा और को, थोड़ा हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर LHS इक्वल टू RHS है तो इट मीन्स 0 लाने के लिए इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 हमारा बोल देगी इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसकी जगह में इसको भी लिखूंगा तो सेम ही है। ठीक है, ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट से तो आ गया आंसर। अब दूसरी स्टेटमेंट से भी मैं आंसर लेके आ सकता हूँ, बस मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ रीअरेंज। देखो यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2ab, तो सबको मैं इस साइड लेके आता हूँ। तो पहले लिखता हूँ मैं a स्क्वायर, फिर यहाँ से लिखता हूँ b स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखो यहाँ से मेरा क्या है, मेरा है यहाँ पे ca, तो मैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख सकता हूँ। अब बचा मेरा 4bc वाला, तो यहाँ से मेरा आ सकता है क्या, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो देखो आप सब मेरे ऑक्यूपाइड हो गए यहाँ, a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये था 3a स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर और मेरा b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर, c स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 4c स्क्वायर। देखो 2ab माइनस 2ac और 2ac, अरे, और 2bc और 2bc। जब मैं सबको इधर लेके आऊँगा तो सारे क्या होंगे मेरे माइनस में। तो अब आप नोटिस करोगे कि ये मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का मेरा होल स्क्वायर, और अगेन तो ये तो सेम ही है, तो यहाँ से मैं 2 से कर सकता हूँ मल्टीप्लाई ना, और इसको मैं 2 से कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कि b माइनस सी का मेरा होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। अब अगेन इसको इक्वल टू 0 होना है, तो इस केस में भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब कोई भी स्क्वायर है तो वो मेरा या तो 0 के इक्वल होगा या फिर वो मेरा पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, तो अब इसको 0 के इक्वल होना है, तो 0 के इक्वल तभी होगा अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू मेरा क्या होगा, c होगा। तो मैं स्टेटमेंट 2 का आंसर भी स्टेटमेंट 2 की हेल्प से भी मैं आंसर दे सकता हूँ कि हाँ ये जो ट्राइंगल है इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ से मैं
ऑप्शन बी पे टिक मारूंगा कि भाई मैं ना आंसर दोनों स्टेटमेंट से अकेले दे सकता हूँ, इस वाली स्टेटमेंट से भी दे सकता हूँ और इस वाली स्टेटमेंट से भी आंसर में दे सकता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।